संसार में भ्रमण करता है। तो ये निकाल करके वापस नवीन कर्म बंध के संतान से संसार में भ्रमण करता है। जीव की प्रवृत्ति के सिद्धांत में सामान्य रूप से 14 गुणस्थान निरूपण किए हैं। इनमें मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। मिथ्यात्व की सहकारिणी अनंतानुबंधी कसाय है, केवल उसके उदय से सासादन गुणस्थान होता है। और सम्यक मिथ्यात्व दोनों के मिलाप रूप जो मिश्र प्रकृति है उसके उदय से मिश्र गुणस्थान होता है। इन 3 गुणस्थानों में तो आत्म भावना का अभाव ही है। तो देखो एक पैराग्राफ अभी अपन ने पढ़ा, इस एक पैराग्राफ में क्या बात कही है उससे संक्षेप में अपन एक बार दोहरा लेते हैं। जतिन जी चावड़ा कह रहे हैं कि है तो ज्ञान दर्शन स्वाभाविक, लेकिन जब से यह जीव है तभी से इसके साथ कर्म का बंधन है और कर्म के उदय के निमित्त से यह जीव राग द्वेष आदि विभाव उत्पन्न करता है। फिर उससे नवीन कर्म बनते हैं, फिर वे उदय में आते हैं, फिर ये राग द्वेष आदि करता है, फिर नवीन कर्म बनते ये चलता है। तो अब मुक्ति पाने के लिए क्या करे? तो कह रहे जीव के जो ये भाव हैं, जो उनके परिणाम हैं, उनको 14 गुण स्थानों में विभाजित। जीव की प्रवृत्ति को 14 गुण स्थानों में, 14 गुण स्थानों में से वो कह रहे शुरू के 3 गुण स्थानों की बात इस पैराग्राफ में है। क्योंकि शुरू के 3 गुण स्थानों में क्या है, तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है। शुरू के 3 गुण स्थानों में तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है, मतलब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हुआ। इसलिए शुरू के 3 गुण स्थानों की बात इस पैराग्राफ में करके फिर चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा इसलिए पैराग्राफ शेष होगा। क्योंकि ये 3 गुण स्थान संसार मार्ग और फिर चौथे से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ। तो शुरू के 3 गुण स्थानों में उन्होंने कहा कि मिथ्यात्व उसके उदय से पहला गुण स्थान होता है और अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा सासादन गुण स्थान होता है और सम्यक प्रकृति नाम की जो प्रकृति है उसके उदय से तीसरा सम्यक मिथ्यात्व अथवा कहो तो मिश्र गुण स्थान होता है। समझ में आई बात आपको? 14 गुण स्थान है, उन 14 गुण स्थानों के नाम आप में से कईयों को याद भी होंगे, कईयों को नहीं भी होंगे। तो अभी पूरे 14 नहीं बोलता हूँ, आगे क्रम में आएंगे। केवल 3 गुण स्थानों के नाम आपको अगर नहीं याद हो तो कर लेना। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन और तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व या उसी का दूसरा नाम है मिश्र। मिश्र गुण स्थान बोलो या सम्यक मिथ्यात्व। तो उन्होंने कहा किसकी मुख्यता से, किस कर्म की उदय की मुख्यता से वो होता है। तो कह रहे जो मिथ्यात्व है ना उसके उदय से तो पहला गुण स्थान होता है और दूसरा गुण स्थान मिथ्यात्व की सहकारी या अनंतानुबंधी कसाय, उस अनंतानुबंधी कसाय के उदय से दूसरा गुण स्थान होता है सासादन और तीसरा गुण स्थान होता है सम्यक प्रकृति के उदय से। सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति के उदय। अब यह ध्यान रखना, सम्यक मिथ्यात्व मतलब सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का मिश्रण नहीं है। क्या? फिर से, मिथ्यात्व की ही एक प्रकृति है। मिथ्यात्व के ही 3 खंड होते हैं। जब जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है, जब करण परिणाम का प्रहार होता है दर्शन मोह के ऊपर, तो उसके 3 खंड हो जाते हैं, 3 टुकड़े होते हैं। अरे कोई पत्थर को तोड़ते हैं ना हथौड़े से, तो पहले क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। शुरुआत में जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो वो 5 लब्धियां होती है, उनमें जो करण लब्धि है ना में आता है जीव, तब वो क्या करता है कि मिथ्यात्व के 3 खंड करता है। एक का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे का नाम है सम्यक मिथ्यात्व और तीसरे का नाम है सम्यक प्रकृति। समझ में आई बात? पहला कौन सा? मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक प्रकृति। और एक चौथी चीज होती है अनंतानुबंधी कसाय, वो चारित्र मोह की प्रकृति है। मिथ्यात्व के साथ में उसका भी उदय बढ़ता है। जब सम्यक दर्शन होता है
तो तीनों तो ये टुकड़े कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तीनों तो ये टुकड़े, और साथ में अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियां, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। ये चार और तीन वो सात प्रकृतियों का अगर क्षय करता है तो क्षयिक सम्यक दर्शन कहलाता है, उपशम करता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है, और क्षयोपशम करता है तो क्षयोपशमिक। जो कर्णान योग की बात है, सूक्ष्म बात है, उसका कुछ मोटा मोटी बात हम आपको बता रहे हैं। और उन सात में से अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो क्या होगा कि जीव दूसरे गुण स्थान में साधन है। और यदि वो जो तीन टुकड़े हुए उनमें से सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय आ गया तो तीसरे गुण स्थान में जाएगा, और अगर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में चला जाएगा वापस। और जो सम्यक प्रकृति एक रह गई तो उसका उदय आएगा तो सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, चौथा गुणस्थान बना रहेगा, लेकिन उसमें दोष लगे, उसमें जल मल अगाढ़ आदि दोष लगे बस, लेकिन सम्यक तो छूटेगा नहीं, मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, साधन में नहीं जाएगा, रहेगा तो सम्यक में ही, लेकिन उसको दोष उत्पन्न, क्षयोपशम सम्यक वाले। तो ये बात पहले पैराग्राफ की समझ में आ गई ना आपको, जीव है तो ज्ञान दर्शन स्वाभाविक, आप और हम सभी कैसे हैं, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक, लेकिन जब से हम हैं तभी से कर्म का, रोडमल जी साहब ने कहा अगर जब से जीव है तभी से कर्म का संयोग नहीं मानेंगे तो जीव को अनादि सिद्धता माननी पड़ेगी। अनादि से सिद्ध है, फिर तो कर्म, अगर पहले कर्म रहित हो और फिर कर्म आवे बाद में, तो पहले तो वो मुक्त था, पहले तो वो सिद्ध था कर्म रहित, और फिर उसमें कर्म चिपके, तो ये व्यवस्था कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि जो पूरी तरह मुक्त हो उसको कर्म का बंधन संभव नहीं है, क्योंकि कर्म का बंधन फिर अकारण होगा। क्या होगा, वो बिना कारण कर्म का बंधन क्यों हुआ जब जीव मुक्त था? तो आप कहेंगे कि नहीं वो मोहराग द्वेष से हुआ, तो यदि मोहराग द्वेष से हुआ तो इसका मतलब मोहराग द्वेष जीव का स्वभाव सिद्ध होता है। समझ में आती है बात? कुछ तर्क रोडमल जी साहब ने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं मुख्य प्रकार कि यदि आप अनादि से कर्म का संयोग जीव के साथ नहीं मानोगे तो क्या दिक्कतें खड़ी होंगी। अनादि से नहीं मानोगे तो मुक्त जीवों के भी फिर कर्म का संयोग होएगा, तो वो मुक्त था फिर वो उसके कर्म का संयोग। और यदि आप मानोगे कि नहीं वो तो फिर भी हो गया, संसारी के हो जाता है, तो हो गया तो फिर अकारण हो गया, वो बिना कारण के ही हो गया। फिर आप कहोगे नहीं नहीं वो तो मोहराग द्वेष किए ना जीव ने इसलिए हुआ, बिना कारण नहीं हुआ, तो फिर जीव के मोहराग द्वेष अकारण हो गए, और जो अकारण होता है वो स्वभाव होता है, तो वो जीव का स्वभाव सिद्ध हो जाएगा फिर मोहराग द्वेष, जबकि मोहराग द्वेष जीव का स्वभाव नहीं है, वो विभाव है, वो कर्म के निमित्त से पैदा हुआ है। इसलिए जीव अनादि से जब से है तभी से उसके साथ कर्म का संयोग। बात थोड़ी सी कठिन हो रही क्या? कठिन लग रही है बात? नहीं है कठिन तो हाँ। कर्म का संयोग है, संयोग की अपेक्षा से अशुद्ध कहने वाला, और संयोग से भिन्न करके देखो तो शुद्ध कहने वाला, ये बात है। यादवार तो है ही है, बिना यादवार हाँ ये बात। तो अभी पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया ना, अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस यादवार के जो अभी व्याख्यान भाई साहब के चल रहे हैं ना 4 से 5 ये विशेष रूप से सभी के सुनने योग्य है। कुछ लोग तो आप में से सुन रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी सुन रहे हो, तो हमारा आपसे कहना है कि आप उनको जरूर सुन लेना,
यूट्यूब के ऊपर भी वो मौजूद है, सर्वोदय अहिंसा चैनल पे भी है, और भाई साहब के नाम से चैनल है, उस पर भी शायद लोड कर दिए होंगे, तो उस पर भी होंगे। बाकी सर्वोदय अहिंसा पे तो है ही। तो आप ये सियादवाद की जो आप मीमांसा की क्लास अभी चल रही है, वो जरूर आप वो उसको सुनना, तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पूरा जिनागम समझने में मदद मिलेगी आपको। हाँ हाँ जी, दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो अभी चौथे गुणस्थान से बात करेंगे, 3 गुणस्थान की बात हो गई है। जब काल लब्धि के निमित्त से जीवाजीव पदार्थों का ज्ञान सिद्धांत होने पर सम्यक होता है, तब इस जीव को अपना और पर का, हित अहित का तथा हे उपादेय का जानना होता है, तब आत्मा की भावना होती है। तब अविरत नाम चौथा गुणस्थान होता है। जब एक देश परद्रव्य से निवृत्ति का परिणाम होता है, तब जो एक देश चारित्र रूप 5वां गुणस्थान होता है, उसको श्रावक पद कहते हैं। सर्वदेश परद्रव्य से निवृत्ति रूप परिणाम हो, तब सकल चारित्र रूप 6ठा गुणस्थान होता है। इसमें कुछ संज्वलन चारित्र लोगों के 3 उदय से स्वरूप के साधने में प्रमाद होता है, इसलिए इसका नाम प्रमत्त है। यहां से लगाकर ऊपर के गुणस्थान वालों को साधु। क्या समझ में आई बात? अभी यहाँ क्या किया उन्होंने, कहां तक ले लिया? 6वें गुणस्थान। शुरू के 3 गुणस्थान की बात पहले पैराग्राफ में की, और इस दूसरे पैराग्राफ में उसके बाद 3 गुणस्थानों की बात की, चौथा, 5वां और 6वां। अब 6ठे पे क्यों रुक गए? 6ठे पे इसलिए रुक गए कि यहां तक प्रमाद के गुणस्थान, इसके आगे अप्रमाद थे। यहां तक 6ठे गुणस्थान तक प्रमत्त कहलाता है, और इसके बाद अप्रमत्त। यहां तक प्रमत्त है गुणस्थान, और इसके बाद अप्रमत्त गुणस्थान है, इसलिए प्रमत्त तक यहाँ पैराग्राफ फिर वापस अप्रमत्त के लिए बदलेंगे। जो विशेष है ना, वो विशेषता, जैसे मिथ्यात्व से सम्यक में विशेषता, तो पैराग्राफ चेंज कर दें, और फिर अब प्रमत्त से अप्रमत्त में विशेषता है, तो फिर पैराग्राफ चेंज होगा। तो इन 3 गुणस्थानों में क्या बात कह रहे हैं? देखो कि जब काल लब्धि के निमित्त से जीवाजीव पदार्थों का ज्ञान सिद्धांत होने पर सम्यक होता है, ये चौथे गुणस्थान का नाम है। पहला कौन सा था? मिथ्या। पहला कौन सा था? मिथ्या। दूसरा साधारण, तीसरा मिश्र या सम्यक मिथ्या, और चौथा है अविरत सम्यक। चौथा कौन सा है? अविरत सम्यक। और 5वां है देश, और 6वां है प्रमत्त संयत। चौथा कौन सा? अविरत सम्यक, 5वां देश विरत, और 6वां प्रमत्त संयत। देखो जैसे नाम है वैसा ही इनका स्वरूप है। अविरत सम्यक मतलब अविरत, मतलब व्रत नहीं है, फिर सम्यक, व्रत नहीं है लेकिन सम्यक है। और 5वां देश विरत, देश विरत मतलब एक देश व्रत है, सम्यक भी है, और एक देश व्रत है, अनुव्रत। 5वें गुणस्थान में अनुव्रत है और सम्यक भी, और 6वें गुणस्थान में प्रमत्त संयत। संयत मतलब संयम है, महाव्रत है, लेकिन अभी प्रमाद है, इसलिए प्रमत्त संयत, क्योंकि उपयोग बाहर है, स्वरूप में मग्न नहीं है, इसलिए प्रमत्त संयत। प्रमाद मतलब क्या? स्वरूप से बाहर रहना, यही प्रमाद है, और स्वरूप में रंगना यही अप्रमाद है। तो जैसे नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। तो प्रमत्त संयत तक 3 गुणस्थानों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले चौथे गुणस्थान की बात करते हुए कह रहे हैं, जब काल लब्धि के निमित्त से, अब विस्तार करें तो एक एक शब्द ही का विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन आप सबने वो सब पढ़ रखा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से ही कर। तो जब काल लब्धि के निमित्त से, वो लोग पूरे 5 समवाय मिलेंगे, 5 समवाय में काल लब्धि भी है, तो काल लब्धि के निमित्त से जीवाजीव पदार्थों का ज्ञान सिद्धांत होने पर सम्यक। जीवादी पदार्थों का सिद्धांत और ज्ञान, बिना ज्ञान के सिद्धांत होता नहीं है, इसलिए उन्होंने ज्ञान श्रद्धा ऐसा सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान भी हो जाता। तो ज्ञान सिद्धांत होने पर सम्यक होता है, तब इस जीव को अपना और पर का,
हित और अहित का, हे और उपादेय का जानना होता है, तब आत्मा की भावना होती है, तब अविरत नाम चौथा गुणस्तार। कौन सा, कौन से नंबर का, चौथे नंबर का। क्या नाम है, अविरत सम्यक। यहाँ पर क्या होता है तो उसको जीव को अपना पराया, हित अहित, हे उपादेय, ये सब का ज्ञान सम्यक हो जाता है, उसको जीवादि तत्वार्थों का सम्यक सिद्धांत और ज्ञान हो जाता है। अब इसके बाद पांचवा गुणस्थान, तो कहते जब एक देश परद्रव्य से निवृत्ति का परिणाम होता है, एक देश परद्रव्य से निवृत्ति का परिणाम होता है। श्रद्धा तो सच्ची हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, लेकिन परद्रव्य से अभी निवृत्ति का परिणाम, वो प्रतिमा की परिभाषा लिखी ना बनारसी दास जी ने, संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। पांचवें स्थान में 11 प्रतिमाएं हम पढ़ चुके हैं। तो 11 प्रतिमाएं, प्रतिमा मतलब प्रतिज्ञा, प्रतिमा का मतलब क्या। अब कई लोग तो प्रतिमा ले भी लेते हैं, लेकिन उन्हें यही मालूम नहीं होता कि प्रतिमा कहते हैं। ये 8 प्रतिमाधारी है, ये 7 प्रतिमाधारी है, ये 5 प्रतिमाधारी है, ये 2 प्रतिमाधारी है। लेकिन प्रतिमा किसे कहते हैं। एक भाई के साथ तो ऐसा हुआ कि उनको किसी ने कहा कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें प्रतिमा देंगे। तो वो उसके साथ साथ जाते रहे, कई दिन हो गए। तब उन्होंने पूछा, अब उन्होंने सब समझा दिया, उपदेश उनको व्रत वगैरह दिला दिए, सब कर दिए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए कि हमको। तो उन्होंने पूछा कि वो उस प्रतिमा का क्या हुआ। आप जो कह रहे थे कि हम प्रतिमा देंगे, आप हमारे साथ चलो, वो प्रतिमा का क्या हुआ, आपने प्रतिमा तो दी नहीं हमको। उन्होंने कहा हमने आपको ये व्रत दिलाए ना, प्रतिज्ञा दिलाई ना, 5 अनुव्रत वगैरह ये जो आपको नियम दिलाए हैं, इन्हीं का नाम प्रतिमा है। प्रतिमा मतलब बोले हम तो समझ रहे थे आप भगवान की प्रतिमा ढूंढते हैं। भोले जी बहुत है, भोले जी है। लेकिन किन्होंने लिखा, वो टोनमल साहब ने या किसी ने लिखा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कि जगत के कार्यों में तो हम बहुत चतुर हैं, और जब धर्म की बात आए तो भोले बन जाते हैं। कईयों को ज्ञान देता, लेकिन बुद्धि को गिरवी रख के अपन अगर 10 रुपए की एक पाव भिंडी भी खरीदेंगे, है ना, तो पहले 2 जगह 4 जगह तो रेट की ट्राई करेंगे। फिर भिंडी कच्ची है कि पक्की है, उसके लिए एक एक भिंडी को ऐसा तोड़ तोड़ के देखेंगे, और एक भिंडी अगर कीड़े वाली हो तो उसको हटा करके कहेंगे कि भाई एक भिंडी और दो, दूसरी देखो। जबकि आपको पता है कि आप उसको भिंडी कीड़े वाली दोगे, वो दूसरी तो देगा, वो भिंडी कीड़े वाली का क्या करता है, फिर वो उठा के उस सामने फेंक देता है रोड पे, और फिर आने जाने वालों के पैरों के नीचे कुचल जाती है, उससे कीड़ा भी मर जाता है। सुमत प्रकाश जी साहब, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब से तो मैंने ऐसा सुना, उन्होंने कहा कि अगर आपको, आप मान लो भिंडी खाते ही हो, खरीदते ही हो, है ना, तो आप उसमें कीड़े वाली भिंडी दिख जाए ना आपको, तो आप छांट के ले लेना उससे, और 2-4 ले लेना, ज्यादा 2-4 सही छोड़ देना, और खराब ले आना, और उनको सुरक्षित आप ऐसी जगह रख देना जहाँ पे कोई गाय वगैरह का मुंह नहीं जाए, कोई जानवर खाए नहीं, कोई का पैर नहीं पड़े, कोई गाड़ी का टायर नहीं फिरे, ऐसी जगह आप उसको रख देना, तो कम से कम वो कीड़ा अपनी उम्र पर्यंत तो उसमें जीता है।
कोई झाड़ियों में कहीं ऐसे पत्थरों के पीछे ऐसे डाल देगा तो वो कम से कम उसमें उसको कोई जानवर नहीं खाएगा और वो कीड़ा उसमें जी लेगा। अब दिखते हैं ना, तो वो जो दिखते हैं ना उसको छेड़ो ही मत। हाँ, जो मटर मटर में जिसमें आपको दिख जाए ना वो ये इस कीड़े वाली हो सकती है, तो आप खोलो ही मत उसको। और उस दो चार मटरों को आप गलियों को ऐसे सुरक्षित रख दो कहीं, तो कोई जानवर नहीं खाए। कुछ छेड़ने में तो वो मर भी जाता है, निकल जाता है, फैल जाता है, कचरा से शिकार हो जाता है। वही छोड़ के आगे डाल देंगे दूसरे। और फिर अब वो जो खराब कीड़े वाले जो मटर का छिलका है और वो जो सादा छिलके हैं सही वाले, उनको आप मिक्स करके डाल देते हो, गाय बेचारी वो उनके साथ में खा जाती है। तो आप कीड़े वाला जो है, तो दो चार मटर जो कीड़े वाले छिलके वाले, तो उनको आप अलग रखो, एक प्याली में अलग रख लो उनको। जब आप साफ करने बैठो तो एक कटोरा अलग लेके बैठो, उसमें अलग रख दो उसको, और साफ वाले जो छिलके उनको अलग डालो, ताकि वो तो जानवर खा ले, गाय वगैरह। और जो खराब वाले उनको अलग ऐसी सुरक्षित जगह, जो पता ही नहीं, जैसे मान लो कोई झाड़ी है, कोई पत्थर वगैरह, कोई पट्टी वगैरह, जिसके पीछे ऐसे गाय वगैरह का मुंह नहीं जाता है। और ध्यान रखना चींटियों वगैरह के घोल भी नहीं होने चाहिए। अगर वह चींटियों वगैरह के बिल हो तो वहां भी मत डाल दो, जैसे चींटियां उसको उठा उठा के घसीट के लेके जाएगी। अब विवेक तो अपन जितना रख लेंगे उतना ही ठीक है। देखो परिणामों का महत्व है। अपन ने अगर दया का परिणाम रखा, वो तो कीड़ा उसकी आयु प्रमाण जिएगा और उसका मरण जिस निमित्त से जैसा होना होगा होगा। लेकिन हमने अपने दया के परिणामों से, हमने अपने जो है पुण्य का संचय, हमने पाप का बंधन से हम बचे, ये बात है। तो जितना विवेक अपन रख सकते हो उतना रखिए। हाँ, भाई अपन अपने हाथ से जो काम कर रहे हैं उसी में ध्यान रख सकते हैं, बाकी दूसरे को तो ठीक है। अब जो समझ जाए तो समझ जाए, नहीं समझे तो नहीं समझे। अपन तो कह सकते हैं, बता सकते हैं, मानना नहीं मानना तो अलग अलग है, सबके अपने विवेक पे निर्भर। तो यहाँ जो पांचवें स्थान वाला है उसको एक देश परद्रव्य से निवृत्ति का परिणाम है। प्रतिज्ञा कैसी दी उसने, अभी पूरी नहीं दी, एक देश अनुव्रत ली है, एक देश निवृत्ति की है। तब जो एक देश चारित्र रूप पांचवा गुणस्थान होता है उसको श्रावक पद कहते हैं। पांचवा गुणस्थान श्रावक, चौथे गुणस्थान वाला भी श्रावक ही है, लेकिन पांचवें गुणस्थान वाला व्रती श्रावक, चौथे गुणस्थान वाला अव्रती श्रावक और पांचवें गुणस्थान वाला व्रती श्रावक। उसके बाद छठवां गुणस्थान की बताते हैं कि सर्वदेश परद्रव्य से निवृत्ति रूप परिणाम हो तब सकल चारित्र रूप छठा गुणस्थान होता है। क्या होता है? जब सर्वदेश परद्रव्य से निवृत्ति, पूरी तरह त्याग कर दिया, पूरी तरह व्रत ग्रहण कर लिया, तो महाव्रत ग्रहण कर लिया, तब सकल चारित्र वो छठा गुणस्थान होता है। इसमें कुछ संज्वलन चारित्र मोह के तीन उदय से स्वरूप के साधने में प्रमाद होता है। तीन कसाय चौकड़ी तो चली गई, अनंतानुबंधी तो चौथे गुणस्थान में ही चली गई, और अप्रत्याख्यानावरण जाने पर अनुव्रत आए थे पांचवें गुणस्थान में, और प्रत्याख्यानावरण तीसरी कसाय चौकड़ी जाने पर छठे गुणस्थान में महाव्रत आए। तो ये, लेकिन अभी संज्वलन मौजूद है। संज्वलन के कारण से वो क्या है कि संज्वलन चारित्र मोह के तीव्र उदय से स्वरूप साधने में प्रमाद होता है, इसलिए इसका नाम प्रमत्त है। और यहाँ से लगाकर ऊपर के गुणस्थान वालों को साधु, छठे से आगे छठा और छठे से आगे साधु कहलाते हैं। पांचवें गुणस्थान तक श्रावक कहलाते हैं, छठे से मुनि कहलाते हैं, ठीक है, साधु कहलाते हैं। जल्दी जल्दी चलें, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप सबको समझ में आ गए? 6 गुणस्थान, पहला कौन सा है? मिथ्या। दूसरा कौन सा? साधन। तीसरा मिश्र या सम्यक मिथ्या, 2 नाम। और चौथा अविरत सम्यक। पांचवा देश विरत और छठवा प्रमत्त सम्यक। अब इसके आगे पढ़ते हैं।
जब संज्वलन चारित्र मोह का मंद उदय होता है, जब तीव्र उदय था तो प्रमाद था, अब मंद उदय होता है तब प्रमाद का अभाव होकर स्वरूप के साधने में बड़ा उद्यम होता है, तब इसका नाम अप्रमत्त ऐसा सातवां गुणस्थान है। अप्रमत्त संयत, इसमें धर्म ध्यान की पूर्णता है। जब इस गुणस्थान में स्वरूप में लीन हो तब सातिशय अप्रमत्त होता है, जब स्वरूप में मग्न होता है तो वो सातिशय कहलाता है। श्रेणी का प्रारंभ करता है, तब इससे ऊपर चारित्र मोह का अव्यक्त उदय, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय नाम धारक, ये 3 गुणस्थान होते हैं। चौथे से लगाकर 10वें सूक्ष्म सांप्राय तक कर्म की निर्ग्रा विशेष रूप से गुण श्रेणी। तो इस पैराग्राफ में कहां तक पहुंच गए? 10वें गुणस्थान तक। कहां तक पहुंच गए? पहले पैराग्राफ में कितने? 3 गुणस्थानों की बात, दूसरे में फिर 3 की, तो टोटल 6 की बात होती है। और इस तीसरे पैराग्राफ में 4 गुणस्थानों की और बात कर दी, 10 गुणस्थान। 4 कौन कौन से? 7वां है अप्रमत्त संयत, 8वां है अपूर्वकरण, 9वां है अनिवृत्तिकरण और 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। संज्वलन कसाय के मंद उदय से स्वरूप को साधने में लगा, वहां अप्रमत्त, प्रमाद का अभाव हो गया, अप्रमत्त संयत वो 7वां गुणस्थान। और वहां से वो जब आगे बढ़ा, श्रेणी का प्रारंभ किया, तो वो सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान कहलाया। जब वो श्रेणी चढ़ता है अगर, तो सातिशय अप्रमत्त कहलाता है, नहीं चढ़ता है तो निरतिशय कहलाता है। समझ में आ रही बात? सातिशय मतलब चमत्कार है ना, आगे बढ़ रहा है, अतिशय हो रहा है। और निरतिशय मतलब अतिशय नहीं, चमत्कार नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा, वहीं रुका हुआ है। तो आगे बढ़ता है तो सातिशय गुणस्थान वाला कहलाता है। और आगे बढ़कर 8वें में पहुंचता है तो अपूर्वकरण, 9वें में अनिवृत्तिकरण और 10वें में सूक्ष्म सांप्राय। ये 3 गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक की बात इसमें की। इसके बाद आगे के 11वें गुणस्थान की बात और 12वें की, 13वें की, उनकी बात आगे करते हैं। देखो, इससे ऊपर मोह कर्म के अभाव 11वां, 12वां उपशांत कसाय, क्षीण कसाय गुणस्थान होते हैं। इसके पीछे शेष 3 घातिया कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय प्रकट होकर अरहंत होता है। यह संयोगी जिन नामक गुणस्थान है, यहाँ योग की प्रवृत्ति है। योगों का निरोध कर अयोगी जिन नाम का 14वां गुणस्थान होता है। यहाँ अघातिया कर्मों का भी नाश करके लगातार ही अनंतर समय में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। यहाँ संसार के अभाव से मोक्ष नाम पाता है। क्या समझ में आई बात? इस चौथे पैराग्राफ में कितने गुणस्थानों की बात की? 4 गुणस्थान। 4 पैराग्राफ में पूरे 14 गुणस्थानों की बात आई। पहले पैराग्राफ में कितने की आई थी? 3 की। दूसरे में कितने की आई? 3 की। कितने हो गए? 6। और उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में कितने की आई थी? 4 की। तो कितने हो गए? 10। और इसके बाद अभी चौथे पैराग्राफ में 4 की, तो कितने हो गए? 14। तो 14 गुणस्थानों के नाम अपने को याद है। पहला कौन सा? मिथ्या। दूसरा सासादन। तीसरा मिश्र या सम्यक मिथ्या। चौथा अविरत सम्यक। 5वां देश विरत। 6वां प्रमत्त संयम। 7वां अप्रमत्त संयम। 8वां अपूर्वकरण। 9वां अनिवृत्तिकरण। 10वां सूक्ष्म। यहाँ तक की चर्चा अपन कर चुके। अब इस चौथे पैराग्राफ में क्या बताया? इससे ऊपर मतलब 10वें के ऊपर मोह कर्म के अभाव, मोह कर्म का अभाव होता है जिसमें मोह का उदय नहीं है, तो 2 गुणस्थान है ऐसे, 11वां 12। आगे तो है ही नहीं, 10वें के बाद मोह का तो अभाव है। तो 11वां तो है उपशांत कसाय और 12वां है क्षीण कसाय। उपशांत कसाय मतलब अभी कसाय शांत हुई है, दब गई है ना, अपना रूप नहीं दिखा रही है, लेकिन अभी गई नहीं, क्षय नहीं हुआ उसका। और 12वां जो गुणस्थान है क्षीण कसाय, वहां कसाय का अभाव, वहां
दबी नहीं फैली गई। तो दोनों में ही कसाय का काम तो दोनों में ही नहीं, उपशांत कसाय में भी कसाय नहीं है और क्षीण कसाय में भी कसाय नहीं है। फर्क केवल इतना सा है कि सत्ता में से कर्म एक में दबा हुआ पड़ा है और दूसरे में सत्ता में से भी निकल गया, बस इतना सा है। ये उपशांत कसाय, क्षीण कसाय। और इसके बाद शेष 3 घातिया कर्मों का भी नाश कर देगा। मोहिनी तो चला गया, खत्म हो गया, मोहिनी का कसाय। तो दर्शन मोहिनी तो पहले ही चला गया, चारित्र मोहिनी भी चला गया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये सब खत्म हो गए। इसके बाद क्या, 3 जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 घाती कर्मों का भी नाश किया। तो क्या हुआ कि तीसरा वो 13वां गुणस्थान अनंत चतुष्टय प्रकट होकर अरहंत होता है। यह सहयोगी जिन नामक गुणस्थान, 13वें गुणस्थान का नाम क्या है, सहयोगी जिन, क्या सहयोग केवली, सहयोग केवली, ठीक है। अब 14वां अयोग केवली। क्या अंतर आया सहयोग केवली अयोग केवली में? केवली तो वही है, सहयोग और अयोग का फर्क आया। मतलब वहां तो योग सही था 13वें में और 14वें में योग नहीं थे। योग मतलब क्या, चंचलता, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, मन वचन काय के निमित्त से, तो वो 13वें गुणस्थान में था, 14वें में नहीं, बस इतना ही अंतर है। तो ये बता रहे हैं कि योग अनंत चतुष्टय प्रकट होकर अरहंत होता है। यह सहयोगी जिन नामक गुणस्थान है, जहाँ योग की प्रवृत्ति है, और योगों का निरोध कर अयोगी जिन नाम का 14वां गुणस्थान होता है, यहाँ अघातिया कर्मों का भी नाश करके लगातार ही अनंतर समय में, अनंतर समय मतलब बिना अंतर के, मतलब एक भी समय गवाए बिना, मतलब शीघ्रता से वो क्या होता है कि निर्वाण पद को प्राप्त, मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही मुक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ संसार के अभाव से मोक्ष नाम पाता। 14 गुणस्थान के बाद क्या होता है, मोक्ष। बस ये बात है, आगे अपन कल पढ़ेंगे। अभी समय अपना पूर्णता को जा रहा है, 2 मिनट में अभी जो पढ़ा उसको 1 मिनट में दोहरा लेते हैं। हाँ, दर्शन मोह और चारित्र मोह में क्या अंतर है? तो मोहिनी के 2 भेद है, एक दर्शन मोहिनी, एक चारित्र। दर्शन मोहिनी तो क्या करता है, हमारी श्रद्धा को रोकता है, और चारित्र मोहिनी क्या करता है, चारित्र को रोकता है। दर्शन मोहिनी श्रद्धा प्रकट नहीं होने देता, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देता, और चारित्र मोहिनी क्या, चारित्र प्रकट नहीं होती, बस ये अंतर है। तो अभी अपन नए 14 गुणस्थानों की मुक्ति के मार्ग में, 14 गुणस्थान परिपाटी से आगे बढ़ता हुआ सिद्ध होता है, इसलिए 14 गुणस्थानों की बात जयचंद छाबड़ा साहब ने बच्चे निकाल में लिखी, वो अभी हमने पढ़ी। 14 गुणस्थानों के नाम एक बार दोहरा करके अभी की ये बात पूरी कर रहे हैं, और फिर आगे चर्चा कल करेंगे। तो सब बोलेंगे, कोई भी मौन नहीं रहेंगे। पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक, 5वां देश किरण, 6वां प्रमथ संयम, 7वां अप्रमथ संयम, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिबद्धीकरण, 10वां सूक्ष्म संप्राय, 11वां उपशांत भोग, 12वां क्षीण भोग, 13वां सहयोग केवली और 14वां अयोग। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये जयचंद छाबड़ा के द्वारा अंत में जो मोक्ष पावर का सार लिख रहे हैं वो अपने शब्दों में उसमें से पढ़ा, और आगे कुछ और बाकी रह गया है उसे अपन कल वापस पढ़ेंगे आगे। और अभी आपको 2 सूचनाएं मुझे देनी है। ऑनलाइन में तो दूसरी कक्षा चालू हो जाएगी अभी जय कुमार जी साहब की, और आप सब जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए 2 सूचना है। एक सूचना तो ये है कि एक